ये कबूतर और उसका बच्चा दोनों मिलकर डेजर्ट में एक गड्ढे को खोदते हैं। फिर कबूतर और उसका बच्चा पानी की खोज में निकल जाते हैं और दूर दूर से पानी को भर कर लाते हैं और गड्ढे में भरते हैं। अब गड्ढा पानी से भर जाता है और फिर कबूतर और उसका बच्चा दोनों उसी गड्ढे में मछलियों को डालते हैं। अब धीरे धीरे मछलियां बड़ी हो जाती हैं और कबूतर और उसका बच्चा दोनों मछलियों की रखवाली करते हैं। लेकिन एक दिन बड़ा हरामी भालू आता है और गड्ढे की सभी मछलियों को गपागप खाने लगता है। जब कबूतर और उसका बच्चा ये सब देखते हैं तो बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब दादी के पास एक गधा और एक मुर्गी रहते थे। गधा रोज खेतों में जाकर गांव के लोगों के लिए मिट्टी ढोने का काम करता था और लोगों से पैसे कमाकर लाकर गरीब दादी को देता था। दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। इसी तरह मुर्गी भी रोज एक अंडा देती थी और अपना अंडा उठाकर बाजार में ले जाती थी। वहां जाकर डॉक्टर के पिए को अंडा दे देती थी और फिर डॉक्टर से जाकर अंडे के पैसे ले लेती थी। मुर्गी पैसे लाकर दादी को देती थी, जिससे दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। अगले दिन फिर गधा खेत में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन इस बार मुर्गी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह मर जाती है। दादी मरी हुई मुर्गी को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उधर गधा किसान के घर के सामने मिट्टी उतार देता है और अपनी मजदूरी लेकर वापस घर आता है। वह दादी को आकर पैसे देता है। गरीब दादी गधे को वहां ले जाती है जहां मुर्गी मरी पड़ी होती है। गधा अकेले में जाकर अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा रोता है। आपका एक लाइक तो बनता है। एक हसीन वादी में किसान की गाय सोहनी और उसका बछड़ा बिल्लो खुश थे। एक दिन जालिम जमींदार ने सोहनी को जबरदस्ती ले जाकर खेत में काम पर मजबूर किया। बिल्लो ने मां को ढूंढने का इरादा किया। मुश्किलात का सामना करते हुए बिल्लो जमींदार के खेत तक पहुंचा और सोहनी को पहचाना। उनका मिलन जज्बाती था। बिल्लो ने मां को आजाद करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में दूसरे जानवरों की मदद से बिल्लो ने सोहनी को रिहा कराया, अपने साथ वापस अपनी वादी में ले आया। दोस्तों, बिल्लो की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है।